नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने हिस्ट्री पर 39 तक बताया था। ठीक है, अभी जो हम लोग जो है 40 से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न संख्या 40 पर। तो प्रश्न संख्या 40 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1918 ईस्वी और 1919 ईस्वी में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर किनका नियंत्रण था। तो यदि बात करें यहाँ पर तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सामाजिक क्रांतिकारियों का और जार समर्थकों का, इन दोनों का जो है नियंत्रण था, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 41 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जाना जाता था या जानते थे। तो चेका के नाम से भी जानते थे, ओजीपी के नाम से भी जानते थे और एनकेवीडी के नाम से भी जानते थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 4 पर बात करें तो इसमें कह रहा है बोल्शेविकों के विरोधियों को किस देश का समर्थन मिल रहा था। तो बोल्शेविक पार्टी के जो विरोधी लोग थे उन लोगों को जो है फ्रांस से भी समर्थन मिल रहा था, अमेरिका से भी और ब्रिटेन और जापान से भी मिल रहा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 जिसमें पूछा जा रहा है कि रूस में गृह युद्ध माना जाता है का समय कब से कब तक है। तो मतलब रूस में जो गृह युद्ध चल रहा था उसका समय कब से कब तक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1918 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे उसका नाम था M.N. रॉय। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1928 से 1932 ईस्वी तक रहा था। प्रश्न संख्या 46 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट क्यों पैदा हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि किसान तय कीमत पर सरकार को अनाज देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, और इसी के कारण जो है ऐसा हुआ था। आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है 47 नंबर जिसमें पूछा जा रहा है कि रूस में कुलक किसे कहा जाता था। यदि बात करें रूस में कुलक तो रूस में कुलक वैसे लोगों को कहा जाता था जो संपन्न किसान थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली। तो लेनिन के बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी का कमान स्टालिन ने संभाला था। कहीं कहीं पर देखोगे स्टालिन भी लिखा रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, भाई साहब वही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 जिसमें पूछा जा रहा है कि खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों किया गया। तो रूस में यदि बात किया जाए तो खेतों का सामूहिकरण करने के पीछे कारण था कि अनाज की कमी को दूर करने के लिए और क्योंकि खेत बहुत छोटे थे इसीलिए। तो ये दोनों हो जाएगा, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 50 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कब से कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1929 से। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 51 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कोल खोज क्या था। तो कोल खोज जो था वो एक प्रकार का सामूहिक खेती था। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 जिसमें पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी क्यों हुई थी। तो 1/3 कमी होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था सामूहिक खेती में मुनाफे को किसानों के बीच बांट दिया जाता था और किसान अपने जानवरों को खत्म करने लगे थे। ये दोनों कारण हो जाएगा, इसी का कारण इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 53 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि सामूहिकरण का विरोध करने वाले लोगों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करती थी। तो इसमें यदि बात किया जाए तो सरकार जो है सख्त सजा देती थी और बहुत सारे लोगों को देश निकाल भी दे दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 54 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी की, ये वाला भी सही है, और स्वतंत्र किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। मतलब ए और बी दोनों सही है, इसी के कारण आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 5 पर बात करें
तो इसमें पूछा जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था। ठीक है, तो अभी यदि पूछा जाए कि इतिहास में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1930 से 1933 ईस्वी के समय को में। ठीक है, प्रश्न संख्या 56, इसमें पूछा जा रहा है कि 1930 से 1933 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मारे गए थे। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें, प्रश्न संख्या 57 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न क्या थी। तो कॉमिंटर्न था क्या, तो वो था बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। ठीक है, उसी तरह यदि प्रश्न संख्या हम लोग 58 पर बात करें, मतलब 58 पर बात करें, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रतिक्रांतिकारिया किसे कहा जाता था। तो प्रतिक्रांतिकारी कहा जाता था वैसे लोगों को जो क्रांति का विरोध करते थे। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 59 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 पर यदि आए, तो जिसमें पूछा जा रहा है बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 61, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इसके हिसाब से आप लोगों का आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 62 पर आए, तो प्रश्न संख्या 62 में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत महासंघ का हिस्सा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंग्लैंड। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 63 पर बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता था। तो किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 64 पर आए, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो रूसी क्रांति के जनक जो थे वो थे लेनिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 65, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। तो ये जो है रूसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 पर यदि बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, मतलब उस समय का कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो है इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 67 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा माना जाता है। तो आधुनिक रूस का यदि निर्माता के बारे में पूछा जाए तो स्टालिन को माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 58, इसमें पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति का यदि बात किया जाए तो नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 69 में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था। तो रूस में जिस समय क्रांति चल रही थी उस समय जो है जूलियन कैलेंडर चल रहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 70 पर आए, तो इसमें पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक और मेंशेविक का विभाजन कब हुआ था। तो इसका विभाजन हुआ था 1903 ईस्वी को। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा, आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।